नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ऐसा कहा जाता है कि तारीख खुद को दोहराती है। महाराष्ट्र की हालिया राजनीति में 30 जून की तारीख बेहद खास रही है। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत कर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। अभी 3 दिन पहले ही यानी 30 जून 2023 को एनसीपी नेता अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं और फिर 40 विधायकों के साथ, जो उनका दावा है, एनडीए में शामिल हो जाते हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर जो घटनाक्रम सीएम एकनाथ शिंदे के समय घटा था, वही यहाँ भी घट सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जहाँ लोकसभा की सबसे अधिक 48 सीटें हैं। इस लिहाज से यह घटनाक्रम एनडीए, शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस चारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति के छत्रप या चाणक्य, जैसा कि शरद पवार के समर्थक उन्हें कहते हैं, क्या यह संभव है कि उनके भतीजे बागी बन रहे हों, पार्टी टूट रही हो और उन्हें इस बात की भनक तक न हो? अगर भनक नहीं थी तो यह उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर सवालिया निशान खड़े कर देता है। और अगर वह यह जानते थे तो क्या अपने भतीजे के उठाए गए कदम पर उनकी मौन सहमति थी? हम मौन सहमति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी वर्ष नागालैंड की एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने समर्थन देने की बात कही थी। यह पहली बार नहीं है जब शरद पवार अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को समर्थन देने की बात कह रहे हों। इससे पहले महाराष्ट्र में ही साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भी शरद पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलकर सरकार बनाने की बात कर चुके हैं। ऐसे में सवाल फिर विपक्षी एकता पर भी उठता है। शरद पवार ने कई मुद्दों पर भी पार्टी को अन्य पार्टियों से अलग रखने की कोशिश की है। मसलन अडानी हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप के खिलाफ जेपीसी की मांग। तब शरद पवार ने कहा भी था कि वह कांग्रेस की इस मांग का समर्थन नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि इस सब के पीछे का कारण क्या है? इसका जवाब संभवतः कांग्रेस द्वारा जनाधार विहीन और एक राजनेता के तौर पर विफल राहुल गांधी को तीसरी बार विपक्ष के नेता और देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करना है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल, जो अभी एनडीए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, वे बता चुके हैं कि एनसीपी की एक मीटिंग में शरद पवार ने भविष्यवाणी की थी कि मोदी 2024 के आम चुनाव में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भुजबल की इस बात को एनसीपी के ही बड़े नेता और अब तक शरद पवार के विश्वास पात्र प्रफुल्ल पटेल ने भी सही बताया है। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के विधायकों और अन्य नेताओं ने आज वही रणनीति अपनाई है जो कभी शरद पवार ने अपनाई थी। साल 1999 में गांधी परिवार का विरोध करते हुए शरद पवार ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाने का पुरजोर विरोध किया था। नतीजा ये हुआ कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और फिर एनसीपी अस्तित्व में आई। आज एनसीपी को जब यह लगा कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन पर गांधी परिवार को फिर से थोपा जा रहा है, वो भी तब जब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का यह रवैया आज एनसीपी को 1999 की उसी स्थिति में ले आया है। ऐसा माना जा रहा है कि शरद पवार की मौन स्वीकृति कहीं न कहीं भुजबल और प्रफुल्ल पटेल के उस बयान की पुष्टि कर रही है जिसमें शरद पवार को विश्वास है कि विपक्षी एकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।